आए हैं, किस तरीके का क्या माहौल है, किस तरीके का प्रचार? देखिए, फिरोजाबाद के जसराना में ये मेरा पहला कार्यक्रम आज का हुआ है। उससे पहले नॉमिनेशन में भी मेरा रहना हुआ था। तो फिरोजाबाद से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था, तब से लगातार मेरा फिरोजाबाद मंडल स्तर तक के प्रवास में है और फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं से मेरा लगाव रखा है। मैं कह सकता हूँ फिरोजाबाद में जो जनता का मन है, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को चीज़ प्रधानमंत्री बनाने का है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जनता का जो उत्साह है, उसे मैं कह सकता हूँ कि फिरोजाबाद में जीतेंगे ही। फिरोजाबाद के साथ साथ 80 में से 80 सीटें जिताने का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश की मान जनता ने बना ली। प्रधानमंत्री मोदी ने एक आज इंटरव्यू दिया है न्यूज़ 18 को। उसमें कहा है कि आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी को, कहा है कि परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, कोई बड़ा नेता नहीं है और जो नेता हैं वो भाग रहे हैं राज्यसभा की ओर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% सही कहा है। मैंने भी अपने उद्बोधन में ये बात कही है। समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है, पार्टी पूरी परिवारवादी है और परिवार के जिस तरह से पांच यादव को टिकट दिए हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये यादव समाज का भी अपमान है और यादव समाज निश्चित रूप से ये बात सोचने के लिए मजबूर होगा और आने वाले समय में ये वोटिंग जब होगी तो सबक सिखाने का काम यादव समाज भी करेगा और सभी समाजों का वोट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास के तहत काम करते हैं, इस देश को विकास की रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। 14 से लेकर 24 तक 10 वर्षों में जितना विकास किया है उतना 60 वर्षों में कांग्रेस और गठबंधन सरकारों ने नहीं किया है। तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की झलक है। प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या कहें, कैसे मानते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं तथ्यों के आधार पर कहते हैं और इसके प्रमाण हैं। जब जब इस तरह की बात होती है, अयोध्या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हमारे अयोध्या मंदिर के लोग जाकर निमंत्रण देते हैं, लेकिन वो भी निमंत्रण ठुकराना उससे बात का द्योतक है कि ये लगातार जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो भी करते हैं। और मुस्लिम लीग का इसलिए कि बहुत सारे विषय आदि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये SC OBC ST का भी आरक्षण काट करके तुष्टिकरण के नाते कहीं और देना चाहते हैं। और आज एक नया विवाद उन्होंने छेड़ दिया है कि विरासत पर जो संपत्ति रहती है उस पर भी आदि संपत्ति हड़प करके दूसरों को देने का इनका जो मन है, ये लगता है इनके ये नापाक मंसूबे ये कामयाब ये देश की जनता होने नहीं देगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ये जब सीट कोई खाता खुलेगा नहीं, ये समाजवादी पार्टी होने वाली है और इसका अस्तित्व खत्म होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक की जनता को लग रहा है कि जो धोखा हो गया उनको कांग्रेस को बैठा दिया, कैसे मानते हैं आप? देखिए, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, मैं पूरे देश में गया हूँ। साउथ में जिस तरह से कमल के फूल की लहर चल रही है, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ा 30वां प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम हो रहा है, तब मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कर्नाटक का उदाहरण अगर मैं दूँ कि पिछली बार गलती से हमारे राजस्थान में सरकार बन गई, याद है कि कांग्रेस की, और राजस्थान की सरकार कांग्रेस की बन गई थी और थोड़े दिन में चुनाव हुआ 6 महीने बाद लोकसभा का, तो राजस्थान में पता चला कि केवल कथा भी नहीं, सारी सीटें भाजपा को मिली। तो मैं कह सकता हूँ सरकार विधानसभा में भले ही बन गई हो, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव 3री बार प्रधानमंत्री बनाने का हो रहा है, पूरा कर्नाटक भाजपा के साथ रहेगा और कर्नाटक की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। फिरोजाबाद सीट से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव 3री बार चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं, उसको क्या मानेंगे? देखिए, फिरोजाबाद में देखा है कि मुकाबला प्रत्याशियों से कम है, जनता चुनाव लड़ रही है और मोदी साथ जनता खड़ी है, इसलिए जनता चुनाव जीतेगी और जनता मोदी के साथ है। तो हम 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तो फिरोजाबाद कहाँ रह जाता है? फिरोजाबाद भी हम जीतेंगे। पिछली बार 2019 में तो सपा बसपा गठबंधन था, तब फिरोजाबाद में जीता था। तब मैं कह सकता हूँ कि फिरोजाबाद में कोई एफर्ट लेकिन परंतु नहीं है, या पूरी तरह से भाजपा का प्रत्याशी हमारे अक्षय यादव कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये संविधान बचाने वाला चुनाव है, तो आप क्या कहेंगे? उन्हें संविधान की परिभाषा ही नहीं मालूम। संविधान कहाँ खतरे में है? संविधान को तो मजबूत करने का काम किया है और संविधान में धारा 370 जैसी चीज़ों को हटा करके हमने और मजबूत किया है। तो इसलिए, और जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया था, उनका अपमान करने का काम किया तो उन्होंने ही किया है और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसलिए संविधान की, हमारे देश की सीमाओं की, देश की सुरक्षा की गारंटी मोदी की
ये उसकी चिंता न करें। और आज हमारा भारत वो भारत है जब दुश्मन के घर में मारने की क्षमता रखता है, इसलिए भारत की ओर देखना बंद कर दें। भारत पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान पर चलता है। अक्षय यादव कह रहे हैं कि हमारा परिवारवाद है और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी परिवार के 5 सांसदों के टिकट अगर हो तो अखिलेश अक्षय यादव आज बता दें, और अगर है तो वो बता दें, नहीं तो फिर यहाँ से छोड़ के चले जाएं। ये झूठ बोलने का जितना उनका ड्रामा है ये चलने वाला नहीं है। फिरोजवादी सब जानते हैं ये परिवारवादी पार्टी पूरी तरह से 5 प्रत्याशी ये घर में से सांसद के बना देना। और मैं कहूँगा इससे पहले आपने देखा हुआ 18 लोग इस प्रकार के थे सरकार में जो कहीं ना कहीं आसीन थे। तब मैं कहूँगा कि यहाँ पर सैफई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सब जानते हैं प्रदेश की जनता चालाक है, होशियार है। अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा, नामांकन के दौरान उन्होंने कहा कि 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अब वो कह रहे हैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया तो अब 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इसका मतलब वो 4 लाख से हार रहे हैं। जो कह रहे हैं ना उतना ही, पहले वो 2 लाख से हार रहे थे। जैसे जैसे भाजपा कार्यकर्ता और जनता मोदी जी का साथ में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 4 लाख बताया तो 4 लाख से वो हारने जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी 4 लाख से जीते। तो इस बार क्या यहाँ से फूल खिल रहा है क्या फिरोजाबाद से? कमल खिलेगा, 80 में से 80 कमल खिलेंगे, या किसी का खाता खोलने वाला नहीं है।